करंट अफेयर की आज की इस सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास होगा यार ग्रीन टन का पार्ट 7। इससे पहले 6 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें 2 पार्ट जो हैं आपके अवार्ड से रिलेटेड हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें, सो दैट कि आपका जो अवार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन सकती हैं यानी एमसीक्यूज बन सकती हैं वो आपका बेहतर हो पाए, क्योंकि इससे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, साथ ही साथ में इस वीडियो के बाद आपके पास एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है इकोनॉमिक सर्वे वाली, तो उस रिपोर्ट को पूरा चेकआउट करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, जल्दी आपको संडे मंडे तक वो वीडियो भी मिल जाएगा। आपका बस एक ही काम है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके पास क्या था यार, ये था आपके पास उत्तराखंड को लगातार चौथी बार किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, अब थोड़ा सा समझना क्योंकि क्वेश्चन भी इस टाइप से बनाया गया ताकि आपके इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाएं। तो यार ये है आपके पास जैविक इंडिया अवार्ड से रिलेटेड। ठीक है, यानी जैविक इंडिया अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जिसमें यार जो जैविक कृषि से मतलब ये अवार्ड होता है जैविक कृषि से रिलेटेड। तो इसमें जो है इस बार हिमालयी राज्यों में जो है उत्तराखंड को यहाँ पे चौथा स्थान मिला है। आपको एक बात तो ये यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। और लगातार चौथी बार हुआ है ऐसा जिसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला हुआ है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे यार नैनीताल ब्लॉक के यहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपके पास, देखिए इन नामों को याद रखिएगा, ठीक। ये है आपके पास हर्ष सिंह डंगवाल। ठीक, ये जो हर्ष सिंह डंगवाल जी हैं ये आपके पास एक तो सुनकिया गांव के रहने वाले हैं और इस श्रेणी में यानी ये जो आपके पास जैविक इंडिया अवार्ड है इस श्रेणी में इनको यहाँ पे पहला स्थान मिला है। अब आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। क्या, पहले भैया आपको ये ध्यान रखना है यार कि जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे जैविक इंडिया अवार्ड के बारे में, इस जैविक इंडिया अवार्ड में उत्तराखंड को पहला स्थान और उसमें भी यहाँ पे जो हर्ष सिंह जी हैं इनको यहाँ पे पहला यहाँ पे पुरस्कार दिया गया, यानी प्रथम स्थान इनको मिला है। इतनी बात आपको शायद क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यहाँ से और अहम जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो है आपके पास उत्तराखंड के जो कृषि योग्य क्षेत्र में लगभग 38% या 38% भाग जो है उसमें जैविक खेती की जाती है। देखो एग्जाम का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यार जैविक खेती जो है कितने प्रतिशत भाग में की जाती है, तो फिर आपको इसका जो है आंसर पता होना चाहिए, भैया हम इतने पार्ट्स में या इतने भागों में जो है जैविक खेती करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो आपको याद रख सकते हैं, साल 2025 तक यहाँ पे हमने लक्ष्य रखा है 50% तक का जैविक खेती करने का। यहाँ से 4 प्रश्न जो आपके पास तैयार हो जाते हैं। जैविक खेती, ये जैविक इंडिया अवार्ड, साथ ही साथ में हर्ष सिंह डंगवाल जी फर्स्ट मिला इनको पोजीशन। यहाँ पे 38% फिलहाल अभी जैविक खेती की जाती है और साथ ही साथ में आपके पास 50% जो आपको याद रखना है यार 2025 तक ये लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, जैविक इंडिया अवार्ड में प्रथम स्थान किसे मिला। अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। देखिए जो भी अवार्ड्स होंगे उससे रिलेटेड मैं सारी चीजें आपको एक ही स्लाइड के अंदर बता दूंगा, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो और समझने में थोड़ी आसानी हो सके। ठीक, तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे थे, ये हैं आपके पास हर्ष डंगवाल जी, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। तो ये किसान ऑफ इंडिया, ठीक है, ये जैविक कृषि में के तहत ये अवार्ड इन्हें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड में जैविक खेती का लक्ष्य कितना प्रतिशत तक बढ़ाने का रखा गया है, तो अभी अपन बात कर ही चुके हैं इसके बारे में। तो ये आपके पास कितना परसेंट है, ये आपके पास हो गया यहाँ पे 50% का यहाँ पे जो है लक्ष्य रखा गया है। थर्ड क्वेश्चन, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2023 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, ये वही उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान है जो हमने बात की थी। किसके बारे में बात की थी हमने, जो ये उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा दिया जाता है। तो 2023 के लिए यार यहाँ पे मतलब 2023 के लिए आपको यहाँ पे 9 लोगों को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज़ जरा फटाफट से सुनिएगा क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो एक तो ये यही होता है कि यार एक तो इसमें आपको प्रशस्ति पत्र मिलता है, दूसरा यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए भी मिलता है जो यहाँ पे ये जीतते हैं। ठीक, अच्छा, इसके अलावा यार जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है आपके पास, देखिए जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है और ये जो साहित्य गौरव सम्मान जो मिलता है इसके अंतर्गत बहुत सारे पुरस्कार आते हैं। जैसे भैरव दत्त धुलिया जो सम्मान था उसमें बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज में थे पहले की, क्योंकि एक भैरव दत्त धुलिया जो पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग मिलता है और जब हम बात करते हैं उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा वहाँ पे ये अलग तरीके से दिया जाता है। मतलब 2 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड बेसिकली होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसमें विभिन्न भाषाओं में अपनी अपनी जो रचनाएं प्रकाशित करता है, उसमें 9 साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिला था। और कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं ये आप थोड़ा सा इसमें क्विक रिवीजन के तौर पे याद रखिएगा। जैसे एक जो पुरस्कार होता है आपके पास, ये आपके पास चंद्र कुंवर सिंह बर्तवाल पुरस्कार, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी उसमें भी देख लीजिएगा, 2024 में जिन लोगों को मिला है वो हम उस वीडियो में देख चुके हैं। ये चंद्र कुंवर बर्तवाल पुरस्कार है, सम्मान है, ये मिला है आपके पास संतोष कुमार जी को। ठीक, क्वेश्चन आपके पास ये हो सकता है संतोष कुमार तिवारी को किस क्षेत्र में जो है आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, या भाषा संस्थान
सम्मान ने किस क्षेत्र में सम्मानित किया है, तो अब आपको पता होना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में। इसी टाइप से आपको पता होना चाहिए शैलेश मटियानी पुरस्कार या शैलेश मटियानी सम्मान। शैलेश मटियानी सम्मान आप थोड़ा इसको पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनाया है इसमें। तो ये मिला था आपके पास अमृता गिरीश पांडे जी को, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा और इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको करवा रखी हैं। इसके अलावा यार आपके पास यहाँ पे कौन आता है, एक आता है आपके पास डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल। पीताम्बर बर्तवाल पुरस्कार या सम्मान आप इसे बोल लीजिए, बर्तवाल। ये किसे मिला है यार, ये मिला है आपके पास प्रकाश तिवारी जी को, प्रकाश तिवारी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भैरव दत्त धुलिया सम्मान, ठीक है, ये अलग है, ये अलग तो मतलब ये 2023 का है। भैरव दत्त धुलिया सम्मान ये आपको किसे मिला है, दामोदर जोशी जी को, दामोदर जोशी, ठीक। ये 2023 का है, ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और इससे पहले जब हमने बात की थी भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार के बारे में, वो मिला था गणेश खुशगाल जी को, ठीक है, 2024 का। वो भी किसने, ये आपका ये भाषा संस्थान जो करवाता है, ठीक है। गौरव सम्मान के तहत ही वो सारे पुरस्कार दिए गए थे, लेकिन ये 2023 का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, और एक हमारा जो भैरव दत्त धुलिया पुरस्कार होता है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में जो दिया जाता है वो राजीव लोचन शाह है। तो राजीव लोचन शाह अलग है। 2024 का जो साहित्य गौरव सम्मान मिला, जो ये भाषा संस्थान करवाता है, उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा जो आयोजित किया जाता है, वो मिला था आपके पास गणेश खुशगाल जी को। और ये 2023 का भैरव दत्त धुलिया जो सम्मान मिला था वो मिला था आपके पास दामोदर जोशी को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा यार यहाँ पे एक दूसरा नाम आता है, जो आता है आपके पास यहाँ पे गुमानी पंत सम्मान के बारे में। इसके बारे में आपने नाम सुना ही होगा, गुमानी पंत सम्मान। तो ये जो गुमानी पंत सम्मान है वो मिला था आपके पास राजेंद्र सिंह बोरा को, ठीक। अब यार देखो, पढ़ने को तो इतना कुछ है ना, कितने नाम याद रखोगे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। एटलीस्ट जिनकी तैयारी अच्छी है उनको तो थोड़ा ना थोड़ा ये चीज़ें कर लेनी चाहिए। भजन सिंह सम्मान, अब देखिए आपसे पर क्वेश्चन आ जाएगा 2023 के लिए भजन सिंह सम्मान किसे दिया गया, तब आपको पता होना चाहिए कि यार नरेंद्र कटैच जी जो है यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। अच्छा, एक चीज़ और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये है आपके पास गोविंद चातक सम्मान, गोविंद चातक सम्मान। गोविंद चातक सम्मान जो मिला है वो किसे मिला है, महावीर रमाल्डा जी को, महावीर रमाल्डा। आप लोग एक काम कीजिएगा ना यार, इस वीडियो को ना थोड़ा सा या तो स्पीड में चला लीजिए, सो दैट कि आपको थोड़ा सा इजीनेस हो जाए, ठीक। तो ये कुछ नाम है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया है यार, ये जो सम्मान है ये आपका उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा दिए जाते हैं, ठीक। तो जो अपनी जो रचनाएं होती हैं साहित्य के क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं उनको अलग अलग पुरस्कार अलग अलग कैटेगरी में ये दिए जाते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित साहित्यकार हैं। अब देखिए, मैंने आपको बहुत सारे नाम बताए हैं, इनमें से संतोष कुमार तिवारी जी के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो संतोष कुमार तिवारी जी हैं, इन्हें क्या मिला है, चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान मिला है, अभी मैं जस्ट बता चुका हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आपको पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2019 और 20 का देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब देखो, ये जो है ना, ये 2019-20 का, 2020-21 का, 2021-22 का ये आपका खेल रत्न पुरस्कार हो गया, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, है ना। इस यहाँ पे आपके पास एक और आता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आता है। तो यहाँ पे ये सारे पुरस्कार यहाँ पे दिए गए थे, ठीक। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2019-20 का जो पुरस्कार मिला था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सो दैट कि आपको फटाफट से चीज़ें याद हो जाएं। देखिए, एक चीज़ याद रखना आप, जो ये आपके पास चंदन सिंह हैं, इन्हें यहाँ पे 2020-21 का, ये 2020-21 के लिए इन्हें मिला है पुरस्कार। कौन सा, ये देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार मिला इन्हें, ठीक है ना। इन्हें याद रखिएगा, इन्हें मिला है एथलेटिक्स के लिए, ठीक। पहली बात ये याद रखिएगा। देखिए, 2019-20 के लिए देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार यहाँ पे अभी फिलहाल ये लक्ष्य सेन याद रखिएगा। खेल रत्न, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार चंदन सिंह को वर्ष 2020-21 के लिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे तैयार हो जाता है। तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है आपके पास धीरेन्द्र कुमार सेन, इन्हें मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है। द्रोणाचार्य देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये। और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, ये किस खेल से रिलेटेड है, बैडमिंटन, यानी ये बैडमिंटन का जो है यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। इतनी चीज आपको याद रखनी है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसी टाइप से आपके पास संदीप कुमार जी हैं, इन्हें 2021-22 का यहाँ पे इन्हें भी मिला है आपके पास क्या, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये सारे नाम वो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये यहाँ पे किस चीज़ के लिए मिला, इन्हें तीरंदाजी के लिए। तो समझ गए आपके पास 4 क्वेश्चन कौन कौन से। देखो, 2019-20 के लिए लक्ष्य सेन को मिला, क्या मिला, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार।
इसी टाइप से चंदन सिंह को भी मिला है, कब का, लेकिन इन्हें मिला है 2020-21 का, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। साथ ही साथ में आपके पास संदीप कुमार जी को और यहाँ पे धीरेन्द्र कुमार सेन को, इन्हें मिला है उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार नाम से आता है ना कंप्लीट। तो यहाँ पे ये 2 लोगों को मिला है, और एक नाम यहाँ पे आप और याद रखिएगा, यहीं पे मैं करवा देता हूँ, कमलेश कुमार। तो ये जो कमलेश कुमार जी हैं, इन्हें भी मिला है भाई द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक, इन्हें भी क्या मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इन्हें किस चीज के लिए मिला है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, ये है आपके पास ताइक्वांडो के लिए, या ताइक्वांडो इसे आप बोल लीजिए। ये है माजरा पूरा जो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। यानी 2 लोगों को तो मिला आपको कौन सा पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, और यहाँ पे 3 लोगों को क्या मिला है, ये मिला है आपके पास द्रोणाचार्य पुरस्कार। इतनी बात शायद आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, देखिए तीरंदाजी के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021-22 किसे प्रदान किया गया था, अभी हम इसके बारे में बात ही कर रहे थे। तो ये है आपके पास संदीप कुमार जी। पहली बात, धीरेन्द्र कुमार के बारे में हम बात कर चुके हैं, इन्हें किस चीज के लिए मिला था, धीरेन्द्र कुमार सैन है ये, इन्हें बैडमिंटन के लिए मिला था, ठीक है, बात क्लियर हो गई। और इसी टाइप से हमारे पास कमलेश तिवारी जी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। कमलेश कुमार तिवारी जी ये आपके पास किसके लिए हैं, ये ताइक्वांडो के लिए हैं, ताइक्वांडो के लिए, ठीक है। तो ये इन्हें क्या मिला है, ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 किसे दिया गया। चलिए अब ये भी सभी क्या है, ये भी आपके पास खेल से संबंधित है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021-22 के बारे में बात की जा रही है। तो ये किसे दिया गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये मिला है आपके पास सुरेश चंद्र पांडे जी को, ठीक है, इन्हें भी याद रखिएगा। किस खेल के लिए मिला, ये भी आपके पास एथलेटिक्स से रिलेशन का है, एथलेटिक्स, आप इसे याद रखिएगा, ठीक। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 उत्तराखंड से किसे मिला है, ये हम काफी बार बात कर चुके हैं। तो जो आपके पास अभी यहाँ पे जो क्या नाम था इनका, कुसुमलता जी है ना, तो इनको कुसुमलता जी को क्या क्या मिला यहाँ पे, ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। जो ये कुसुमलता जी हैं वो चमोली गढ़वाल के रहने वाली हैं, और पोखरी ब्लॉक में बेसिकली ये वहाँ पे शिक्षिका है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो थोड़ा सा याद रखेगा इन चीज़ों को। रुद्रप्रयाग जिले के किस व्यक्ति को, अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने देखा होगा यार कम्युनिटी पे भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाला गया था, ठीक। तो यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये मिला है आपके पास बिट्टू को, ठीक है। अब इनका नाम बिट्टू ही है, आगे क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसे ध्यान रखना ये बिट्टू है, और ये यहाँ पे आपके पास चमोली निवासी है, चोपता चमोली, ठीक, ओके। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर थोड़ा सा इधर उधर हो गया पेपर ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हम बात कर रहे थे बिट्टू जी के बारे में, तो ये बिट्टू जी ने क्या कहता है, यहाँ पे एक फिल्म बनाई, ठीक, मतलब एक लोक कथा है, और उस लोक कथा का नाम आपके पास क्या है, पातालती। इसको भी याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पातालती, तो ये जो पातालती है, और इसी पातालती का जो नाम है आपके पास, ये होली वाटर, ये इसी पातालती को होली वाटर बोला गया है। तो ये आपके पास भोटिया जो जनजाति होती है, इनकी लोक कथा पर आधारित कोई फिल्म है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भैया इनके लिए जो है यहाँ पे एक पुरस्कार, जिसे हम बात कर रहे थे सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार, यहाँ पे इन्हें मिला है। क्लियर होगी बात, आगे बढ़ते हैं। सोनाली खत्री को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यार इन्हें मिला है मदर टेरेसा, सामाजिक कार्य के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मसूरी की शायद ये बिलोंग करती हैं। उत्तराखंड को किस प्रणाली को लागू करने के लिए टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला है, काफी बार कर चुके हैं यार, ये सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। सिंगल विंडो सिस्टम क्या है यार, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी जो उद्योगपति होते हैं, उनको काम करने के लिए हमने बहुत अच्छा माहौल दिया है, सो दैट कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, अपना उद्योग धंधे स्थापित कर सके, और इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, जो आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तराखंड को यहाँ पे पहला स्थान यहाँ पे मिला है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के कृषि योग्य का वर्तमान में कितना % जैविक खेती के अंतर्गत आता है, अपन बात कर ही चुके हैं यार, 38% ऐसा क्षेत्र है जो जैविक खेती के अंतर्गत आता है, और 50% 2025 तक हमारा लक्ष्य है कि इसको हम 50% तक कर सकें। उत्तराखंड में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है, क्या बता सकते हैं आप, यस बता सकते हैं, ये हमारे चंदन सिंह जी हैं। ये किससे रिलेटेड है, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है, याद रखिएगा इन सारी चीज़ों को। लक्ष्य सेन को कब का मिला है, इनको 2019-20 का मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ में ये किससे रिलेशन है इनका, बैडमिंटन से इनका रिलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान के बारे में बात की जा रही है। अभी किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई चंद्र कुंवर बर्तवाल सम्मान, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बात की थी हमने इसमें। और किसे मिला था ये भैया मिला था आपके पास संतोष कुमार तिवारी को। संतोष कुमार जी को जो है ये मिला था आपका सम्मान,
कौन देता है ये सम्मान? ये उत्तराखंड भाषा संस्थान जो है उसकी तरफ से ये सम्मान दिया जाता है डिफरेंट कैटेगरी में, और इस बार 9 साहित्यकारों को ये सम्मान दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023, ये भी काफ़ी खबरों में रहा था यार, और यहाँ पे 2 नाम आते हैं, कौन से? जड़धार और चोपड़ियाल। ये 2 गांव हैं जिनका नाम आता है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 की लिस्ट में। इन लोगों ने क्या किया, सामूहिक रूप से ये दोनों गांव, मतलब जैसे मनरेगा हो गया, वन विभाग हो गया, ठीक है, इनकी कुछ योजनाओं के तहत इन्होंने 7 किलोमीटर के क्षेत्र में वन वगैरह लगाए थे, यानी पेड़ वगैरह लगाए थे, तो इसलिए इनको यहाँ पे मिला हुआ है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, क्यों? क्योंकि 5 जून को जो है ये पुरस्कार दिया गया था। 5 जून 2023 को ये पुरस्कार दिया गया था, जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ठीक। और ये कहाँ के हैं ये दोनों गाँव? ये हैं आपके पास टिहरी के, ये टिहरी गढ़वाल के दोनों गांव हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसे याद रखिएगा। 21 एप्पलमैन गोपाल दत्त उप्रेती को पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार क्यों दिया गया है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर ना जो एप्पल मैन के नाम से जाने जाते हैं बहुत काफ़ी लोग हैं। गोपाल दत्त उनमें नया नाम है। गोपाल दत्त जी जो है 2015 में आए, वापसी आए थे, और उसके बाद जो है इन्होंने सेब की खेती भी की, और यहाँ पे मतलब काफ़ी चीज़ें इन्होंने की, जैसे मौसमी सब्जी वगैरह भी उगाई इन्होंने। तो उस बेसिस पे जो है इनको ये पुरस्कार मिला है। एक चीज़ आपको ध्यान ही रखनी, देखिए वैसे एप्पलमैन के नाम से किन किन को जाना जाता है? आपको जाना जाता है इंद्र सिंह जी को। ये इंद्र सिंह जी क्या थे? इन्होंने 1973 से सेब की बागवानी शुरू की थी अपनी ही पुश्तैनी जमीन पे। एक तो इंद्र सिंह जी का नाम आता है, एक इसी टाइप से नाम आता है आपके पास मनोज खड़ात का, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये एप्पलमैन है, तो इनका नाम भी यहाँ पे आता है। और आपके पास एक गोपाल उप्रेती जो हम बात कर रहे हैं, एक इनका नाम भी इसमें जुड़ गया है, ठीक है। तो इनको यहाँ पे क्या मिला है? पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार यहाँ पे इनको दिया गया है। तो यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए दिया है? ये धनिया की इन्होंने यहाँ पे एक नई प्रजाति विकसित की, इसलिए इन्हें ये यहाँ पे पुरस्कार दिया गया, ठीक। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड सरकार ने इन्हें उद्यान पंडित हो गया, कृषि भूषण हो गया, इनोवेटिव फार्मर हो गया, तो मतलब इस टाइप के अवार्ड भी जो है इन्हें मिल चुके हैं। लेकिन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, धनिया का पौधा याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे, और 22 क्या कह रहा है? जुगल किशोर पेटसाली किस जिले के निवासी हैं? जुगल किशोर पेटसाली का संबंध किस जिले में? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, साल 2023 में आपके पास यहाँ पे जो एक अवार्ड होता है, क्या? संगीत नाटक, देखिए ये अलग अवार्ड है, ठीक है ना। ये संगीत नाटक अकादमी वाला एक अलग है, और ये अलग है, ये संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड है। ये जो अवार्ड मिला है इस समय, मतलब पूरे देश भर में ये अवार्ड दिया जाता है। तो लगभग जो 75 साल की उम्र के कलाकार होते हैं, उन्हें संगीत नाटक जो अकादमी है वो मतलब ये अमृत पुरस्कार से सम्मानित उन्हें करती है। तो काफ़ी बुजुर्ग लोगों को ये दिया जाता है। तो उत्तराखंड से 4 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। उनमें से पहला नाम जो आता है वो है आपके पास किशोर पेटसाली। याद रखना इन सारी चीज़ों को, मैं आपको बस जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद जो है आप इनको पढ़ते रहिएगा, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो है एमसीक्यूज के फॉर्म में मिल जाएंगी। दूसरा नाम यहाँ पे है आपके पास है नारायण बिष्ट का, ठीक। तीसरा नाम यहाँ पे एक और आता है, ये है आपके पास जगदीश ढोंडियाल जी का, जगदीश ढोंडियाल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। और तीसरा यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, वह है आपके पास भैरव दत्त तिवारी। ये नाम कौन है? भैरव दत्त तिवारी, ठीक। तो ये 4 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब देखिए, इसका तो ठीक है, मामला यहाँ से शुरू होता है कि ये कहाँ के निवासी हैं और इन्होंने काम क्या किया है। जैसे थोड़ी सी मैं आपको एक इनके बारे में एक बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे किशोर पेटसाली जी आपके अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, ठीक। यहाँ पे यार इन्होंने 2 चीज़ें की, एक राजुला मालुसाई और मध्य हिमालय के अमर प्रेम का था, और एक है आपके पास जय बाबा मोरिया। ये इन्होंने यहाँ पे पुस्तकें लिखी हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो ये आ गया मध्य हिमालय कि भैया पुस्तक किसकी है, दूसरा आपके पास मध्य हिमालय की ये वाली अमर प्रेम का था, आपके पास क्वेश्चन आ गया किसकी किताब है, तो फिर फंस जाओगे। जय बाबा मोरिया, जय बाबा मोरिया। देखो, जब बुक्स वगैरह आती है ना, तो एग्जाम में ऐसी पूछ ली जाती है। तो ये पुस्तकें हैं इनकी, तो इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसी टाइप से जो नारायण सिंह बिष्ट जी हैं, ये यहाँ पे चमोली के रहने वाले हैं, और ये जागर परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब क्वेश्चन आ जाएगा, भैया जागर परंपरा को आगे किसने बताया, तो नारायण सिंह बिष्ट ने बढ़ाया। इसी टाइप से यार आपके पास जगदीश ढोंडियाल जी हैं, तो ये क्या है, ये नृत्य नाटिका कामायनी कि लगभग मतलब 2500 से अधिक इन्होंने प्रस्तुतियां दी हैं, और ये आपके पास पौड़ी के रहने वाले हैं, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे भैरव दत्त तिवारी हैं, ये आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं, और यहाँ पे जो कुमाऊनी लोक परंपरा में इनका विशेष योगदान है। और इन्होंने दूरदर्शन के लिए 2 चीज़ें थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, एक रसिक रमूला, ठीक,
नाम कहा मैंने, एक रसिक रमोला और एक हारुहित नाटक, हारुहित नाटक, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, इनसे रिलेटेड जो है प्रस्तुति तैयार की थी। बस क्वेश्चन 1 मतलब स्लाइड 1 और यहाँ पे आपके काफ़ी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। जुगल किशोर पेटसाली किस जिले के निवासी हैं, हम बात कर ही चुके हैं यार, अब तो शायद इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होना चाहिए। कौन से हो गए ये आपके पास, अल्मोड़ा के निवासी हो गए। देखिए, नारायण सिंह बिष्ट को किस परंपरा में योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, यह साहित्य गौरव जो सम्मान मिला है, सॉरी साहित्य गौरव नहीं कहूँगा इससे, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया गया, तो आप याद रखेंगे जागर परंपरा के लिए। इसके अलावा देखिए, जगदीश ढोंडियाल किस जिले के निवासी हैं, हम बात कर ही चुके हैं इसके बारे में, तो ये कहाँ से हो गया आपके पास, ये आपके पास पौड़ी के निवासी हो गए। क्वेश्चन देखिएगा, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा ना, ये क्वेश्चन होगा कि भैया संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित जगदीश ढोंडियाल जी का संबंध किस जिले से है, इस टाइप के प्रश्न होंगे। भैरवदत्त तिवारी ने कुमाऊनी लोक परंपरा में कौन से नाटक तैयार किए हैं, अभी हम बात की थी ना, अल्मोड़ा निवासी हैं, कुमाऊनी लोक परंपरा में इनका योगदान है और इन्होंने यहाँ पे रासिक रमोला और हारू हरित, इनको याद रखिएगा, इन्होंने 2 नाटक से रिलेटेड उन्होंने प्रस्तुति तैयार की। विजय जरधारी को कौन सा सम्मान मिला है, विजय जरधारी जी को जो है आप सभी लोग जानते होंगे और इन्हें यार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार मिला हुआ है। हिमालय प्रहरी सम्मान इन्हें मिल चुका है 2023 में। ध्यान रखना, सुंदरलाल बहुगुणा जी की स्मृति में जो है ये सम्मान दिया जाता है और जो पहला सम्मान दिया गया था वो किसे दिया गया था, धूम सिंह जी को दिया था। धूम सिंह जी याद रखिएगा 2022 में, बात क्लियर है ना। 2023 में किसे मिला, विजय जरधारी, 22 में किसे मिला था, धूम सिंह जी को, और 24 में किसे मिला, मंगसिरी जी को और कुंवर प्रसून जी को, ठीक है, उसे याद रखिएगा, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। 27 प्रवीण सिंह को कौन सा पुरस्कार मिला है, अब ये प्रवीण सिंह जी कौन है, ये हैं भैया आपके पास, इन्हें मिला है तेंजिंग नॉर्वे, ये इन्हें पुरस्कार इन्हें यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो BSF वगैरह में भी ये जॉब करते हैं, तो इन्होंने काफ़ी चोटियाँ फतह की हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, माउंट कंचनजंगा हो गया, उसको 2 बार इन्होंने फतह किया और इस टाइप से जो है 20 से अधिक जो है जो हिमालयन आपकी पीक्स हैं उन्होंने जो है सफलतापूर्वक यहाँ पे पर्वतारोहण कर चुके हैं, ठीक है। उस बेसिस पे इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। 28 विद्यासागर सम्मान, अगेन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है यार, विद्यासागर सम्मान 2023 ये किसे दिया गया था, तो यार यहाँ पे शोभाराम शर्मा जी इन्हें और अनिल स्वामी जी को जो है ये पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट क्या है, शोभाराम जी को जो है ये दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में, पहली बात जो आपको याद रखनी है। दूसरा, अनिल जी को ये दिया गया है यार आपके पास किस क्षेत्र के लिए, ओके, शोभाराम जी हो गया, अनिल जी हो गया, तो अनिल जी को किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया गया है, चले इसको देख लेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा दिमाग में है नहीं ये सारी चीज़ें, खैर ठीक है, चलो इसको देख लेंगे, शायद ये भी इनका सामाजिक क्षेत्र वाला ही होगा, ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको सामाजिक के लिए। शोभाराम शर्मा को किस क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, शोभाराम शर्मा को किस क्षेत्र में कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, तो हमने किस बारे में बात की थी, हमारे साहित्य के फील्ड में इन्होंने कार्य किया है, इसलिए जो है इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अनिल स्वामी को विद्यासागर सम्मान किसके लिए दिया गया था, ठीक है, आ गया क्वेश्चन, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। 30 सामाजिक कार्य के लिए जो है हम इनको जो है ये सम्मान दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए फोटो वोटो भी आपके लिए प्रॉपर तरीके से लगा रखिए सो दैट कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए ये व्यक्ति है कौन। नेक्स्ट, गोपाल उप्रेती को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्ड का सम्मान किस क्षेत्र में मिला हुआ है, तो गोपाल उप्रेती अभी हम बात कर ही रहे थे, ये एप्पल मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है और इन्हें यार मिला है कृषि के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो शायद मुझे लगता नहीं कि किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो 2015 में यार ये वापस आए, शायद दिल्ली में ये जॉब करते थे और इन्होंने पुश्तैनी भूमि पे अपना सेब लगाना शुरू किया और 12 से अधिक जो है प्रजातियाँ की जो फसल है वो जैविक तरीके से उन्होंने यहाँ पे उत्पादन का किया है, ठीक, तो इसलिए जो है इनको यहाँ पे मिला है और राष्ट्रीय जो किसान पुरस्कार है वो इन्हें मिल चुका है। क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड के तहत उत्तराखंड के कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया था, अपन बात कर चुके हैं, 4 लोग थे भैया, कौन कौन से, किशोर पेटसाली थे, नारायण सिंह बिष्ट, जगदीश ढोंडियाल और भैरवदत्त तिवारी। चमोली जिले के निवासी नारायण सिंह बिष्ट ने किस परंपरा में योगदान दिया था, ये नारायण सिंह बिष्ट कौन है, ये वही है आपके पास जिन्हें क्या मिला है, ये नाटक अकादमी अवार्ड अमृत अवार्ड मिला है संगीत नाटक। तो यहाँ पे नारायण सिंह बिष्ट का जो रिलेशन आता है किससे आता है, जागर परंपरा से आता है ना, ये बात कर चुके हैं। तो ये बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, वैरायटी बहुत सारी बन सकती है। 34 एप्पलमैन गोपाल उप्रेती, देख लीजिए ये है हमारे वो गोपाल उप्रेती साहब, ठीक, तो किस चीज़ के लिए मिला है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, पादप जीनोम संरक्षण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी और इसके बाद जो है भी आपके लिए बढ़िया सा जो इकोनॉमिक सर्वे वाला होगा करंट, वो जल्दी आपको संडे या मंडे तक मिलेगा। वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा यार, क्योंकि आपके बिना सपोर्ट के ये वीडियोस कुछ भी नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है बेहतरीन कंटेंट के साथ।